everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel and मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ. दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी DMs ऑन माई इंस्टाग्राम ID पेज ऑल्सो. तो मेरे को सजेशन आया था कि आप हमारे एक्स पे भी वीडियो बनाएं. मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगी विद ऑल दैट व्हाट यू वांट इन दैट वीडियो, सब चीज इंक्लूड करके. तो आज जो मेरी पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके आज से 2 महीने कैसे रहने वाले हैं. ओके और मेरे लवली सब्सक्राइबर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, जो मेरी वीडियोस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वीडियो रीडिंग को समझ पा रहे हैं, और अगर जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो पा रही है तो प्लीज आप पर्सनलाइज रीडिंग करवा लीजिए. उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा चीजों को लेके. एंड आई होप आप मेरी वीडियोस मेरी फैमिली में यूं ही बने रहें. तो आइए देखते हैं. मैंने ऑलरेडी कार्ड्स पाइल में अरेंज करके रख दिए हैं और इसके ऊपर ब्यूटीफुल से लिपस्टिक शेड्स रख दिए हैं सो दैट कि आप लोगों को इजीली आप लोग पाइल्स को अंडरस्टैंड कर सकें. ओके तो चलिए आइए शुरू करते हैं. तो ये ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके मैंने रख दिए हैं. मैंने जैसे आपको बताया था पाइल नंबर 1 पे ये पिंक शेड रखा है. आई होप आप लोगों को विजिबल हो. ध्यान से देखिए पिंक शेड है. पाइल नंबर 2 पे रेड शेड रखा है. पाइल नंबर 3 पे चॉकलेट शेड रखा है. तो आप अपने आने वाले 2 महीनों को जिस प्रकार भी देख रहे हैं, जैसे भी आपको लगता है कि ये चीज आपके साथ होनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी वरीज, सब कुछ ध्यान में रखते हुए तो कलर चूज कीजिएगा सो दैट रेजोनेशन हो सके आप लोगों की. और ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव एंड गुड वाइब्स भी देना चाहूंगी. पाइल 1 पे हमने रखा है पिंक शेड. आई होप आप लोगों को विजिबल हो. मैं आगे दिखाती हूँ आपको. पाइल 2 पे रेड कलर का शेड है. पाइल 3 पे चॉकलेट शेड है. प्लीज चूज कर लीजिए और अपनी आईज क्लोज कीजिएगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन कर पाएंगे. क्योंकि आप अगर प्रॉपर एप्रोप्रिएट कलर चूज करते हैं तभी रेजोनेशन के ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं. और अगर आप थोड़ा सा भी आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आप सॉरी टू से अगर आप कोई भी पाइल चूज करते हो तो वो थोड़ा आपको जो है रिलेट नहीं हो पाओगे आप उस चीज से. ओके आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा. तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 1 से. तो ये है पाइल 1 जिन्होंने पिंक कलर का ये लिपस्टिक शेड चूज करा है. तो लेट्स सी कि उनके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं कि आने वाले 2 महीने कैसे रहने वाले हैं. ओके सबसे पहले जो है हमारे पास हाई प्रीस्टेस आया है जो कि मेजर अरकाना कार्ड है. फाइन. हाई प्रीस्टेस हैज कम रिडिवेट टैरो डेक से. देन वी हैव वर्ल्ड. वर्ल्ड आया है हमारे पास. फिर हमारे पास 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ये 4 कार्ड्स आए हैं हमारे पास रिडिवेट टैरो डेक से. अब मैं देखती हूँ गार्डियन एंजल बाय डॉबिन वर्च्यू जो है हमारे पास क्या कार्ड्स दे रहे हैं. 3 ऑफ अबेंडेंस, 9 ऑफ थॉट्स, सीइंग क्लियरली एंड 3 ऑफ थॉट्स. ओके तो ये कार्ड्स आए हैं बेसिकली पाइल 1 वालों के लिए. तो सबसे पहला कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस. अगर मैं इसका आपको ओवरऑल बताऊं तो मुझे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो चेंजेस आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे, इफेक्ट डालने वाले हैं. सो बी रेडी फॉर दैट. वो चेंजेस आप लोगों की लाइफ में बहुत मतलब पॉजिटिव एक फेज शुरू करेंगे. बिगिनिंग्स दिख रही हैं मुझे, एंडिंग्स दिख रही हैं चीजों को लेके. जो चीजें आपको फालतू में तंग कर रखी थी या जो भी आपके लाइफ में भी चीजें चल रही है ना वो सडनली खत्म हो जाएंगी आने वाले 2 महीने में. ये सबसे बड़ी जो है एक किस्म की न्यूज ही है जो मैं आपको दे रही हूँ. सबसे पहले हमारे पास आता है हाई प्रीस्टेस. हाई प्रीस्टेस यही कहता है कि आपको ये 2 महीने में हर चीज की नॉलेज आप इकट्ठा करेंगे. हर चीज को लेके आप जो है संवेदनशील हो जाएंगे. और मैं अगर बात करूं तो आप थोड़े सस्पिशियस हो जाएंगे. हर चीज के पीछे आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा कैसे कर दिया इस इंसान ने, या ये ऐसा अगर ऐसा है तो ऐसा क्या कर रहा है ये इंसान. आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी. और आप वुमेन करंट हो तो आप जो है आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज भी बढ़ेंगी. आप
आपकी जो इंट्यूशन में होगा कि यार ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ये इंसान ऐसा ही करना चाहिए, तो वो जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके जो है सच साबित होने की पूरी कगार पे है, सच साबित हो गई कहीं ना कहीं। ओके, एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि 2 महीने आपके लिए जो है बहुत ज्यादा आपकी एबिलिटीज बाहर निकल के आएंगी, एंड कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ ना कुछ यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दी लाइफ, कि कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। चीजें जो हैं आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीजें कि ऐसी अगर है तो ऐसी क्यों है, ठीक है। और आप हर टाइम जो है हर चीज के तर्क और वितर्क करके चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ये 2 महीने में आपकी चेंजेस आएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड मेजर अरकाना कार्ड है, जैसे कि हाई प्रीस्टेस मेजर अरकाना कार्ड है, तो वर्ल्ड भी मेजर अरकाना कार्ड है, जो कि एक कंप्लीट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज तो नो डाउट आपकी लाइफ में है, आएंगी, मतलब ये 2 महीने में आ रही हैं, नॉक कर रही हैं आपका डोर अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इसके अगर मैं मामलात बताऊं तो मैं आपको यही कहूंगी कि ये एक फेज कंप्लीट होने की भी बात कर रहा है। ये सर्कल देख रहे हैं आप, ये राउंड, ये राउंड जो है, ये सर्कल जो है, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ का एक फेज कंप्लीट होके आप दूसरे फेज में एंटर हो रहे हैं, और दूसरा फेज जो है आपकी लाइफ को बहुत ही बेहद खूबसूरत अंजाम देगा एक, ठीक है। चीजें जो हैं अल्टीमेटली, क्या बोलूं मैं, अल्टीमेटली जैसे होता है ना कि सॉर्ट आउट हो जाए अपने आप ही चीजें, या ऑटोमेटिकली चीजें विल थिंग्स विल कम टू कंक्लूजन, ऐसा होगा आपके साथ। और न्यू बिगिनिंग्स आई कैन सी, नई अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ, ठीक है। बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा खटखटाएंगी ये 2 महीनों में, ओके। फिर हमारे पास आता है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। 4 ऑफ कप्स मुझे कहीं ना कहीं वाटर साइन की बात बता रहा है कि देयर इज अ वाटर साइन, जैसे कैप्रिकॉन, सॉरी, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं पाइसेस हो गया, फिर हमारे पास कैंसरियंस हो गए, ठीक है, स्कॉर्पियंस हो गए, दीज ऑल आर काइंड ऑफ दिस। 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, तो यही बता रहा है, जैसे हाई प्रीस्टेस आया था ना, ये बिल्कुल वही बता रहा है कि आपको पता है कि यार ये अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड टू डू दिस, ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू डू दैट। ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं बिकॉज द टाइम डिमांड्स दिस ऑल, फाइन। आपको पता है कि आपको अभी क्या करना है, आप ऐसा नहीं है कि आप पॉन्डरिंग कर रहे हो, बैठे हो तो सिर्फ सोच में ही पड़े हो, आप एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो। आपको पता है कहीं ना कहीं कि यू हैव टू डू दिस, तो ये करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये चीज होगी, ये तथ्य है जिंदगी का, और ये आपके साथ जो है निश्चित तौर पे होने वाला है, ठीक है। आपके इमोशनल चीजों में भी मैं देख रही हूँ कि बहुत चेंज आएगा। इमोशनल फिगर आपके जो दिमाग में चल रही है इस वक्त, इमोशनल स्टेटमेंट जो चल रही है उसमें भी काफी हद तक चेंजेस दिखाई दे रही हैं। फिर आता है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स यही कह रहा है कि जो अगर मैं बात करूं कि आपकी कॉन्फिडेंस में जो है वो बढ़ोतरी होने वाली है इन 2 महीनों में, और आप हर काम जो है वो बहुत सोच समझ के करेंगे, और आप डिसीजन मेकर बनेंगे। आपको झटपट काम हो जाएगा इन 2 महीनों में, जैसा कि आप फ्रीक्वेंटली आपके साथ नहीं होता है, वो सब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बार ऐसा होता है कि इट्स जस्ट लो कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी लो कॉन्फिडेंट पर्सन। आप जितना मर्जी कॉन्फिडेंट प्रिटेंड करो, यू आर वेरी लो कॉन्फिडेंट, एंड बट ये 2 महीने आपको कॉन्फिडेंट बहुत बनाएंगे, अब बहुत कॉन्फिडेंस होगा आप में, और आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है, झटपट काम होंगे आपके। फिर हमारे पास आता है 3 ऑफ अबेंडेंस। 3 ऑफ अबेंडेंस यही कहता है कि आप आने वाले 2 महीनों में अपने पैशंस, अपने अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने आपको बोला था कि आएंगी अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी, आप उसमें अपने पैशन को रिलेट करेंगे, अपने करियर को तवज्जो देने वाले हैं, और आपके लिए अबेंडेंस मुझे दिखाई दे रही है। अपने टैलेंट को आप कुछ ना कुछ, मतलब लोगों को आप वो चीज करेंगे जिसमें आपको बहुत राहत मिलती है, जिसमें आपको शांति सुकून मिलता है, और आपको बहुत सारे लोग जो हैं आपको गाइड करने के लिए आगे आएंगे, और आई कैन सी पॉजिटिविटी। और 3 ऑफ अबेंडेंस इज टेलिंग अस द प्रॉस्पेरिटी की बात करती है 3 ऑफ अबेंडेंस, ओके, जो 2 महीने में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। फिर आता है 9 ऑफ थॉट। 9 ऑफ थॉट यही कहता है कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव थिंकर हैं, नो मैटर आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव हो रहा है कितना पॉजिटिव नहीं है,
बट स्टिल यू आर हार्ड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप इतने वरी कर रहे हैं, आप स्लीपलेस नाइट्स लेंगे 2 महीनों में। ये भी है आपकी किस्मत, ये भी है आपके ना ऐसा रहेगा 2 महीना अगले आने वाले कि कॉन्फिडेंस भी पूरा होगा और आपको टेंशन भी पूरी होगी। टेंशन सीकर रहने वाले अगले 2 महीने में, ये फॉर श्योर है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे सीइंग क्लियरली यही कहता है कि आप बहुत इनोसेंटली बिहेव करोगे, बहुत केयरलेस फ्री एटीट्यूड होगा आपका, आप मतलब केयरलेस होगे चीजों को, आपको कोई परवाह नहीं होगी किसी चीज की। एंड आई कैन सी कि आप बहुत सारे अपनी पास्ट जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन चल रही है, आप उससे निजात पाएंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को समझेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में ये है वो है तो क्यों है, ये आपकी जिंदगी में क्यों है। ये देखिए, ये डॉग है, ये कितना बेपरवाह है डॉग, ये अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिंदगी जीने में खुश है। तो आपके साथ भी ऐसा होगा आने वाले 2 महीने में। आप अपनी लाइफ जो है बहुत ज्यादा खुश मिजाजी से जिएंगे और आपको कोई फिक्र नहीं होगी, ना कोई टेंशन होगी। ये टेंशन तो है आपको, किस टेंशन आपकी दिख रही है, लेकिन जब आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग होगी उसके बाद यू विल बी एंटायरली चेंज। एंड आई कैन से दिस क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजों की दिमाग में विचार चलते हैं, तो इसीलिए 9 ऑफ थॉट आया। तो जब आपका फेस चेंज होगा तो ये 9 ऑफ थॉट जो है ये थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस की निशानी बनेगा और आपको जो है अंडरस्टैंड करवाएगा कि आपकी लाइफ में क्या जरूरी है और क्या नहीं है। 3 ऑफ थॉट है और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स अगर आपकी लाइफ में अगर कभी भी सैडनेस आती है इन 2 महीनों में, तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ये सैडनेस जो है जल्द ही दूर हो जाएगी, बिकॉज वी आर विद यू, वी आर हेल्पिंग यू, वी आर गाइडिंग यू एट एवरी पाथ। और वो कोशिश करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। तो बेसिकली 2 महीने आपकी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं, एक बिग चेंज, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग एंड इमोशनली भी आप बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आप लोग जो हैं वरीज नो डाउट हैं, वो आपकी कहीं ना आपकी शख्सियत में शामिल हो चुका है कि आपको टेंशन लेनी है तो लेनी है। ये आपकी किसी तरीके से कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको जो चीज है जो मिलेगी वो डेफिनेटली मिलेगी। फेस बदल रहा है आपकी जिंदगी का, नई बिगिनिंग हो रही है और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो आइए देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। तो ये है पाइल 2 जिन्होंने रेड कलर चूज करा है, देखिए आपको विजिबल होगा। ओके, जिन्होंने कलर रेड चूज करा है और पाइल 2 चूज करी है, लेट्स सी कि उनके आने वाले 2 महीने कैसे होंगे। ओके, मैं इसमें रिडरवेट टैरो डेक यूज कर रही हूँ और मैं इसमें यूज कर रही हूँ गार्डियन एंजल टैरो डेक। सबसे पहले आया है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट। ओके, तो ये 4 कार्ड्स आए हैं हमारे पास रिडरवेट टैरो डेक से। फाइन, फिर हमारे पास आता है गार्डियन एंजल टैरो डेक से। वी हैव 5 ऑफ अबंडेंसेस, 2 ऑफ थॉट्स, मैसेंजर ऑफ थॉट एंड हेल्पर ऑफ एक्शन। ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ठीक है, गार्डियन एंजल बाय डॉर्विन वर्च्यू। सबसे पहले कार्ड आया हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं बता रहे हैं यू कुड बी जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस ऑल्सो। ओके, सो मैं ये कहना चाहती हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स आया तो आपके अगले 2 महीने जो है वो बहुत स्टेबल रहेंगे, बहुत बैलेंस्ड रहेंगे। आप बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच यूज करने वाले हैं, लेकिन पैसे का ख्याल रखिएगा, जरूरत से ज्यादा खर्चा ना जरूरत से ज्यादा सेविंग्स अच्छी है। आपकी लाइफ में हमेशा यही होता है आपके साथ, अब जरूरत से ज्यादा खर्चा आ जाता है, जरूरत से ज्यादा सेविंग जो होती है वो भी आपके लिए हानिकारक ही बनती है, क्योंकि वो भी आपको कहीं फिर ऐसी जगह पैसे लगाती है जहाँ पे आप चाहते नहीं हो। जैसे आप बीमार हो जाओ सडनली, उस पर पैसे खर्च हो जाएंगे, क्या फायदा वो पैसे सेव करने का। तो इसीलिए हर चीज का एक हिसाब रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। तो आप अपनी जो ये लाइफ है 2 महीने की आने वाले में, पैसे या रिलेशंस कह लीजिए, उसको बैलेंस ही रखिएगा और आप बैलेंस ही रखने वाले हैं काफी हद तक। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं तो आप अपने आप से मुझे डिससेटिस्फाई दिख रहे हैं, आप अपनी खुशियों से मुझे डिससेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं। डिससेटिस्फेक्शन किस चीज की है आपको, आप इमोशनली कंटेंटेड नहीं हो, या कोई आपको इमोशनली समझ नहीं पा रहा है, या किस तरीके का आपकी लाइफ चल रही है। दिस इज वेरी वेरी बिग थिंग।
अगर आप नाइन ऑफ कप्स हैज कम इन रिवर्स विच इज टेलिंग कि आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो अपने आसपास के लोगों से, अपने आप से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको अपने आप से भी खुशी थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, बिकॉज नाइन ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने वाले हो ये थोड़े टाइम के लिए, 2 महीने पूरे नहीं बट थोड़े टाइम के लिए यू आर गोइंग टू बी डिप्रेस्ड, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। फिर हमारे पास आता है टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स जाता है जो कि ये बताता है कि आपको हमेशा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है और 2 महीने में भी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन जरूरत से ज्यादा है, कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आता कि इसको चूज करूं कि उसको चूज करूं, जिस चक्कर में आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है धीरे धीरे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि चॉइसेस आएंगी आने वाले 2 महीने में, अपॉर्चुनिटीज के रूप में आएंगी। आप उस चीज में से कैसे बाहर निकलते हो, क्या डिसाइड करते हो, ये टोटली आप लोगों पे ही निर्भर करता है, ठीक है। एंड यू कुड बी कैप्रिकॉन, वर्गोस एंड टॉरस टू। फिर आता है हमारे पास द चैरियट। चैरियट यही बताता है कि ये 2 महीने में आपको डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ट्रेवल, आप ट्रेवल करेंगे, आप ना चाहते हुए आपको ट्रेवलिंग है इस 2 महीनों में, और आप बिल्कुल विक्टोरियस बनेंगे। चैरियट का मतलब यही होता है कि धीरे धीरे सही पर आप अपने उस सक्सेस रेशियो तक पहुंच जाएंगे जहां पे आपको होना चाहिए, जहां पे आपकी लाइफ आपको लेके जाना चाहती है, आप वहां डेफिनेटली पहुंचेंगे इन 2 महीनों में, ठीक है। लेकिन इन 2 महीनों में हार नहीं माननी है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां आ रही है, जैसे बैलेंस कैसे करके रखना है, बैलेंस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को, लेकिन सडनली आप इमोशनली डिसकंटेंट फील कर रहे हैं सर, फिर आप चॉइस आपकी लाइफ में आ रही है पर आप उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। फिर आता है चैरियट आया, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो बहुत हद तक जो है जिसको कहते हैं हम कि आपको दृढ़ निश्चय और जिसको मैं क्या बताऊं आपको कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ ही विक्ट्री आती है, बिना पेशेंस के विक्ट्री नहीं आती है। और लेट मी टेल यू पीपल आर वेरी इम्पेशेंट, आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपको हाथों पे सरो जमानी है, तलुई पे सरो जमाने वाला काम करना है, तो इस चीज से बच के रहिए, क्योंकि वो चीज जो है आपके किसी काम की नहीं। द चैरियट आया है तो दिस इज टेलिंग अस दैट बिग चेंज इज अहेड फॉर यू एंड इट इज अ वेरी गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज एंड वेरी विक्टोरियस चेंज, ठीक है। फिर हमारे पास आया है 5 ऑफ अबंडेंस फ्रॉम गार्डियन एंजल, ओके। 5 ऑफ अबंडेंस आया है, तो 5 ऑफ अबंडेंस यही कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पैसे को लेके थोड़ा ऊपर नीचे आपके साथ हो, लेकिन इट्स नॉट अ बिग थिंग, वो सबके साथ होता है। कभी हमारे पास सेविंग नहीं होती, कभी स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये 2 महीने में आपके साथ थोड़ी ये छोटी मोटी चिंताएं जो हैं वो चलती रहेंगी, तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आसपास के लोग आपके जो हैं वो आपकी हेल्प के लिए सतर्क रहेंगे हमेशा ही, वो आपको हमेशा जो है और आपकी हेल्प करने के लिए बेताब रहेंगे, बिकॉज जस्ट सी द 2 लेडीज जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, नो मैटर क्या छोटे से बड़ा चेंज आता है, आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे आप लोग जो हैं बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे, या कह लीजिए ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आप उसको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो अपनी जिंदगी में, तो वो चीज आपकी लाइफ को जो है थोड़ा सा होल्ड पर रख देगी, थोड़ा सा जो स्टेबल भी नहीं, लेकिन ऐसे जैसे रुका हुआ पानी होता है उस तरह से आपकी जिंदगी जो है वो ऐसी हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एंजल सब देख रही हैं कि आप क्या चीज में आगे बढ़कर कर रहे हो, क्या चीज नहीं कर रहे हो, किस तरह से लाइफ को आप लेके चल रहे हो, किस तरह से नहीं लेके चल रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 महीने में आपको बहुत सारी ये चीज को सोचना है कि एंजल्स आपको जो है डायरेक्शंस दे रही हैं, एंजल्स आपको ये बता रही हैं बार बार, कोई ना कोई साइन दे रही हैं कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ते रहना है। नो मैटर कि आपकी लाइफ में छोटा बड़ा कैसा, आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस आते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, नॉट द बिग वन। बिग वन सिर्फ आपको सक्सेस करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। फिर आता है मैसेंजर ऑफ थॉट, आप आगे भी बढ़ेंगे आपकी लाइफ में, आपकी थॉट्स में आप बहुत आगे भी बढ़ेंगे, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा केयरफुली करिएगा, क्योंकि वो काम जो है
स्यापा पढ़ने का पूरा चांस है, तो स्यापा नहीं पढ़ना चाहिए ना, तो वो चीज़ का ध्यान रखिए। और कुछ भी करना है तो उसको पहले सोचिए समझिए और फिर करिए। जरूरत से ज़्यादा ब्लंट भी नहीं होना है, जरूरत से ज़्यादा नाइस भी नहीं होना है, ठीक है। ये आपके केस के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ कि ये आपके साथ होंगी। हेल्पर ऑफ एक्शन यही बात कर रहे हैं कि आपके जितने भी आप बहुत अच्छा कारगुजार करने वाले हैं आने वाले 2 महीनों में। आप प्लान करेंगे फिर उस हिसाब से एक्शन लेंगे जो कि सक्सेस होगा। अल्टीमेटली इट विल गेट सक्सेस ऑन योर पाथ। आपके पाथ पे सक्सेस डेफिनेटली आएगी और बहुत ही अच्छे वे में मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि आप हर चीज़ को नपा तुला करके और हर चीज़ को अगर आप सीरीज वाइज करेंगे कि फर्स्ट सीरी पे ये है, दूसरे स्टेप पे ये है, तीसरे स्टेप पे ये है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेस फॉर यू इन योर फ्यूचर, ठीक है। और हेल्पर ऑफ एक्शन तो है ही बहुत पॉजिटिव कार्ड जो कह रहे हैं कि एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए लाइफ से, ओके। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको जो मैं मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ, एंजल्स मेरे भी यहाँ से मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, वो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब पाइल 3 की रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने पाइल 3 चूज करा है, जिन्होंने ये चॉकलेट शेड चूज करा है सॉरी, तो आइए देखते हैं कि उनके आने वाले 2 महीने कैसे रहने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं रेडेबेट टेरो डेक की बात करती हूँ। उसमें सबसे पहला कार्ड आया है फूल। फूल आया है, द मून इन रिवर्स, द लवर्स इन रिवर्स एंड द हैंडमैन, ओके। ये कार्ड्स आए हैं रेडेबेट टेरो डेक से। फिर हमारे पास आया है फ्रॉम गार्डियन एंजल टेरो डेक से, हमारे पास आया है 4 ऑफ अबेंडेंस, एस ऑफ थॉट्स, 8 ऑफ थॉट एंड 10 ऑफ इमोशंस। तो ये कार्ड्स आए हैं पाइल 3 वालों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूं तो द कार्ड जो आया है हमारे पास वो आया है द फूल। फूल एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है और इंशाल्लाह ये न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आएगी। और 2 महीने में ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए ऐसा होगा कि आप अपनी लाइफ का एक नए फेज पे, नए स्टेप पे पैर रखोगे और आपके लिए सब कुछ नया होगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल चेंज इन योर लाइफ एंड एवरी वन विल चेंज इन योर लाइफ। जिस तरह आपने उनकी पहले मतलब आपको लगता था कि ये पहले ऐसे हैं, तो उसके अगर आपको बोलूं मैं, आप खुद भी चेंज होंगे अपनी लाइफ में। जो आपकी पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी है आप उससे भी हटकर करेंगे चीजें। तो डेफिनेटली फूल है इस काम में। और फूल जो होता है वो आपकी जर्नी फिर से शुरू करवाता है जहां से आपने शुरू करी थी, ओके। तो फूल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। दिस इज टेलिंग न्यू बिगिनिंग अगेन। और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबिलिटीज आई कैन सी इन योर लाइफ। पॉसिबिलिटीज आ रही हैं बहुत ज्यादा, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। डिलेज कहीं नहीं दिख रहे हैं। आने वाले 2 महीनों में सब कुछ बहुत पॉजिटिवली हैपनिंग हो रहा है, ओके। चीजें जो हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई मतलब चुनौती नहीं दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में आते हुए, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े, ऐसा भी नहीं है। ये 2 महीने बहुत आराम से निकलेंगे आपके, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आराम से निकलेंगे ये 2 महीने, ठीक है। फिर आता है द लवर्स इन रिवर्स। द लवर्स इन रिवर्स आता है तो ये यही कहता है कि कोई अगर कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो डिसीजन कहाँ से लेने, है ना। तो कोई मेजर मतलब वो नहीं है, क्रॉस रोड नहीं आ रहा है लाइफ में, कोई कुछ नहीं आ रहा है कि जिसके चलते आप लोग परेशान हो जाएं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि द लवर्स इज अ वेरी ब्राइट कार्ड जो कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा है, बट इन रिवर्स ये बहुत ब्राइट कार्ड है क्योंकि ये बता रहा है कोई थोड़ा आपकी लाइफ में जो बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग, वो इनिशियली ही आ जाएगी। ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है हमारे पास एडजस्टमेंट्स। आपकी लाइफ में एडजस्टमेंट्स मोर देन द थिंग्स हैं। आपकी लाइफ में लर्निंग्स बहुत हैं और यही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करती है। लर्निंग करनी, हर टाइम लर्निंग करनी, इट्स नॉट अ गुड थिंग। कई बार होता है कि बंदा परेशान हो जाता है, बंदी परेशान हो जाती है कि कितनी लर्निंग करनी है, इतनी लर्निंग करनी है, तो फिर जिंदगी का क्या फ़ायदा। वो सब चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। हाँ जी मैम, अच्छा वीडियो बनाई।
फिर हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया